हेलो फ्रेंड्स, टीच अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए लेकर आया हूं विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रत्येक साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जहां से मैं संग्रह किया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वाले मैट्रिक परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 16, ऑप्शन डी में है 18। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पर ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑप्शन ए में है 20%, ऑप्शन बी में है 50%, ऑप्शन सी में है 78%, ऑप्शन डी में है 0.3%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78%। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में है 96%, ऑप्शन बी में है 60%, ऑप्शन सी में है 2%, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2%। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? ऑप्शन ए में है 1.42, ऑप्शन बी में है 1.32, ऑप्शन सी में है 2.24, ऑप्शन डी में है 2.42। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका ऑप्शन है ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रिज्म 3 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 कोशीय स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है चांदी, ऑप्शन डी में है हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। इसमें है पहला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। आगे प्रश्न संख्या 2 है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला प्रकाश को। संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी f बराबर होती है त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r/2। तो f यानी फोकस दूरी हो जाएगा 32/2 यानी कि 16। और 16 प्लस क्यों होगा? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, इसीलिए प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। आगे है प्रश्न संख्या 4, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न संख्या 5, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी। 6 का ऑप्शन सी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 में है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एरोज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न संख्या 10, किसी वोल्ट के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
0.05 वोल्ट। प्रश्न संख्या 11, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? एक माइक्रो एम्पियर का अर्थ होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन सी। इसके बाद आया प्रश्न संख्या 12, किसी क्षार चुंबक के अंदर प्रश्न संख्या 12, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला, ऑप्शन सी। इसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 14, किस युक्ति में विभक्ति वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है? गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न संख्या 16, इसके लिए जब प्रश्न संख्या 16 में है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है? ऑप्शन सी, चमकीला उजला। प्रश्न संख्या 17, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कीट को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? मैनोमीटर, ऑप्शन सी बी, मैनोमीटर। प्रश्न संख्या 19, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 20, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, सोडियम। प्रश्न संख्या 21, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन ए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायता करता है प्रोह के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव है 5, ऑप्शन ए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? टमाटर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? ऑप्शन डी, 1:3। आगे है प्रश्न संख्या 27, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में है एल्डिहाइड, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से क्या है? ऑप्शन ए, 7 सहसंयोजक आबंध है। प्रश्न संख्या 29, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? घटता है, ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? 9, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन्नु विलयन में सार्वभौम सूचक प्रश्न संख्या 31, एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन्नु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? नीला, ऑप्शन ए। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण है? घास, बकरी, मानव, ऑप्शन बी। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 45 गुणज में। प्रश्न संख्या 34, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 35 स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है XX ऑप्शन बी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ऑप्शन बी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? केसर। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका ऑप्शन सी।